गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 12th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर दिया था। अपने इस वीडियो के अंदर आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, -1 1 1 1, और आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अपने को ए स्क्वायर फाइंड करना है। अपने ए स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से कर देंगे, तो अपने पास ए स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ अपने ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। -1 मल्टीप्लाई विद -1 +1, 1 मल्टीप्लाई विद 1 +1, -1 मल्टीप्लाई विद 1 -1, 1 मल्टीप्लाई विद +1 +1। तो ये अपने पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई था दोनों कॉलम्स के साथ। अब अपने सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रो के साथ। अब अपने सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ। 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू 1 इट इज़ +1, 1 इंटू 1 इट इज़ +1। सो स्टूडेंट्स अपने को वैल्यू मिलेगी 2 0 0 2। तो ये अपने पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। अपने को फाइंड आउट करना है a-2i मल्टीप्लाई विद a-3i। यहाँ आपका जो i है वो एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अपने इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अपने फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले a-2i को। तो ये होगा आपका मैट्रिक्स A 4 2 -1 1 -2 मल्टीप्लाई विद I 1 0 0 1। अब स्टूडेंट्स अपने इस 2 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 2 0 0 2। आपके a-2i की वैल्यू बनेगी 4 -2 2 2 -0 2 -1 -0 -1 1 -2 -1। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आ गई है a-2i की। अब इसके बाद अपने फाइंड आउट करते हैं a-3i। a-3i अपना ए मैट्रिक्स है 4 2 -1 1 -3i 1 0 0 1। सो नाउ 4 2 -1 1 -3 0 0 3। तो ये अपने पास 3i मैट्रिक्स है। अब अपने इन दोनों मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 -3 1 2 -0 2 -1 -0 -1 1 -3 -2। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है a-3i मैट्रिक्स की। अब अपने इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं। फॉर a-2i मल्टीप्लाई a-3i, दिस इज इक्वल टू
2 2 -1 -1 मल्टीप्लाई विद 1 2 -1 -2। तो ये अपना दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोडक्ट करने के लिए अपने फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज का सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू -2 इट इज +2। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब अपने इनको सॉल्व करते हैं। दिस इज 0, दिस इज 0, -1 +1 0, दिस इज आल्सो 0। तो अपने देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जब अपने a-2i का मल्टीप्लाई a-3i से करते हैं तो अपने को एक जीरो मैट्रिक्स मिलता है, और ये ही आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं ए एंड बी। ए आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, बी आपका 2 इंटू 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। आपको इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज ए बी 1 2 -3 4 5 -1। तो देखिए मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। एंड इसके अलावा किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी होता है जब उनकी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 1 with 5 5, 2 with -2, so this is -2, -3 with 5 -15, 4 with -1 it is -4, overall value is 3 and -19। तो ये अपने पास 2 इंटू 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ गया है, और ये अपना ए बी है। अब बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं ए एंड बी, जिनका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो या तो आयोटा है जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, या आपका 0 है। आयोटा की वैल्यू अपने को √-1 गिवन है। नाउ बी ए 0 आयोटा आयोटा 0, ए इज माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। अपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के रो का सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 0 with minus iota 0, iota with 0 it is 0, 0 with 0 0, iota with iota it is iota square, iota with minus iota square, 0 with 0 it is 0, iota with 0 it is 0, and 0 with iota it is again 0। तो जो ओवरऑल सोल्यूशन आया वो है 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 0। तो देखिए आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो इसके बाद अपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। अपने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बी ए मिलेगा 0
-1 -1 0। तो आपका बी ए बना 0 -1 +1 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर अपने को a माइनस बी एंड a प्लस बी दो 3x3 के मैट्रिसेस दिए हैं और बोला गया है मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b को फाइंड आउट करो। तो देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी अपने पास एज ए इक्वेशन फॉर्म में है, तो अपने इनको सपोज कर लेते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 and this is our equation number 2 by addition of both equations. So now it is in left hand side a minus b plus a plus b. In right hand side we have 1 1 minus 1 1 1 0 1 0 0 plus 3 5 minus 7 minus 1 1 4 11 8 0। तो स्टूडेंट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसल आउट हो जाएंगे। अब अपने राइट हैंड साइड के अंदर इन दोनों मैट्रिसेस का सम कर देते हैं। अपने को मिलेगा 1 and 3 4 1 and 5 6 -1 -7 -8 1 and -1 0 1 and 1 2 0 and 4 4 1 and 11 12 0 and 8 8 0 and 0 0। तो कंडीशन बन गई अपने पास 2a दिस a and a 2a equals to 4 6 minus 8 0 2 4 12 8 0। अब स्टूडेंट्स अपने इस 2 को इस मैट्रिक्स के डिवाइड में ले आएंगे। कंडीशन बनेगी मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई विद 4 6 minus 8 0 2 4 12 8 0। तो अपना A मैट्रिक्स आएगा 2 3 -4 0 1 2 6 4 0। तो ये बच्चों अपने पास आपका मैट्रिक्स A है। अब अपने इस मैट्रिक्स को किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जिससे अपने पास दूसरा मैट्रिक्स B आ जाएगा। अब अपने A मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं, जहां से अपने को B मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपका B मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0। तो स्टूडेंट्स आप इस A को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अपने पास A मैट्रिक्स की वैल्यू आई है 2 3 -4 0 1 2 6 4 0। अब अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 2 1 5 - 3 2 -7 -4। तो ये आपका +4 हो गया, वैल्यू आएगी -3 -1 -0 -1 1 -1 इट इज़ 0 4 - 2 इट इज़ 2 11 - 6 इट इज़ 5 8 - 4 4 0 - 0 इट इज़ 0। तो स्टूडेंट्स ये आपका A मैट्रिक्स था, ये आपका B मैट्रिक्स था, जिनको आपने फाइंड आउट कर लिए हैं और यही अपने इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।
अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं जिनका ऑर्डर 2 × 3 है और दोनों मैट्रिसेस आपके इक्वल में हैं एंड बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो देखिए, जब भी कोई दो मैट्रिसेस इक्वल में होते हैं तो अपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज अपने जानते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो एंड सेकंड थिंग उनके सारे के सारे एलिमेंट सेम हो। तो आपका इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, सो वी कैन नोट बाय कंपेयरिंग -2 = x + 2. So we can say x equal to -2 -2, which is x equal to -4. तो ये आपके x की वैल्यू है। सिमिलरली दिस एलिमेंट इक्वल्स टू दिस एलिमेंट, तो आपका y बन जाएगा -5 -2, विच इज -7। तो आपके y की वैल्यू आ गई है -7। यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हो गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला गया है एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3 × 4 है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर B मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है और इसके लिए गिवन कंडीशंस हैं कि आपका A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद B, ये आपका डिफाइन है, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड इसके अलावा AB ट्रांसपोज ये भी आपका क्या है, डिफाइन है। तो अपने इन दो कंडीशंस की हेल्प से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B फाइंड आउट करते हैं। देखिए, A का ऑर्डर है 3 × 4। अपने जानते हैं जब अपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बन जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बन जाएंगे नंबर ऑफ रोज। तो आपके A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 4 × 3। अब देखिए जो कंडीशन है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B, दिस इज डिफाइन। तो देखिए ये डिफाइन है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लाई की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। आपके A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 4 × 3। अब क्वेश्चन में गिवन है दिस इज पॉसिबल टू फाइंड A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके इस B मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 3 ही होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे ये अननोन है, बट क्योंकि आपका A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B ये डिफाइन हो गया है तो इससे श्योर होता है कि आपके जो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज होंगे। तो यहां से अपने को पता लगा कि B मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 हैं। अब अपने चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। अगर अपने ये बोलें लेट ऑर्डर ऑफ B इज m × n, जहां m उसके नंबर ऑफ रोज होंगे। अभी अपने पता किया कि यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 हैं। आपके m की वैल्यू आ गई है। अब देखिए आपको बोला गया है AB ट्रांसपोज आर डिफाइन। तो AB ट्रांसपोज आपका क्या है? पॉसिबल है। तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n × m। आपके B का ऑर्डर m × n है तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n × m। अब देखिए A B ट्रांसपोज विल बी फाइंडेबल या ये पॉसिबल है। तो A का ऑर्डर क्या था बच्चों? दिस इज 3 × 4। आपके B का ऑर्डर क्या है? B का ऑर्डर अभी अपने लिखा n × m। तो मतलब ये है कि
दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इससे ये पता लगता है आपके ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रोज ये सेम होंगे। तो यहां से अपने लिख सकते हैं कि n की वैल्यू 4 है। अपने A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B से ये पता लगाया कि B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। अब अपने सेकंड कंडीशन A मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज से पता लगाया कि आपके B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। तो अब अपने पास ऑर्डर ऑफ B मैट्रिक्स आ गए हैं। तो अपने लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ B इट इज 3 into 4। तो ये आपकी B मैट्रिक्स का ऑर्डर था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते हैं। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको एक A मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 3 into 3 है और एक कंडीशन गिवन है कि अपना जो A मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए अपने जानते हैं सिंस फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी कैन राइट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो सेटिस्फाई होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो अपने लिख सकते हैं -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा इसी मैट्रिक्स के, जैसा कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो अपनी वैल्यू बन जाएगी by transposing of this matrix -2 -1 1। अपने इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स बना देते हैं -1 7 4 1 -x -3 इक्वल्स टू -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। So now we students compare the both matrices। तो देखिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल में है तो अपने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देखें 8 2 3 एलिमेंट इस 8 2 3 एलिमेंट के इक्वल है। बाय कंपेयरिंग we can write -x equals to 4। so value of x is -4। तो आपके x की वैल्यू आ गई है -4। अपने को इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू पूछी गई थी जो अपने फाइंड आउट कर ली है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। In this B matrix, elements are Bij and Bij equals to I multiply J। तो अपने को 3 into 3 ऑर्डर का एक B मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट्स। तो अपने क्या करते हैं, पहले एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। लेट B इक्वल्स टू B11 B12 B13। अपने मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स को इसी वे में लिखेंगे B21 B22 B23 B31 B32 B33। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास क्या है, ये अपना B मैट्रिक्स है जिसके अंदर अपने एलिमेंट्स को B की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। अब अपने इन अननोन एलिमेंट्स की हेल्प से और जो ये कंडीशन गिवन है इसकी हेल्प से B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो कंडीशन है Bij इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई J है। अपने इस कंडीशन को हर एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे।
नाउ B11, तो आप इसको Bij से कंपेयर करें। I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 एज गिवन कंडीशन दिस इज इक्वल टू 1। तो आपके B11 की वैल्यू आई 1। अब बात करते हैं B12 की, दिस इज 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2। B13 it is equal to 1 multiply 3 which is 3। now for B21 this is 2 into 1 2। B22 which is 2 into 2 this is 4। B23 this is 2 into 3 6। now B31 it is 3 into 1 3। B32 3 into 2 which is 6 and B33 it is 3 multiply 3 which is 9। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास B मैट्रिक्स के लिए सारे अननोन एलिमेंट्स हैं। नाउ वी कैन राइट मैट्रिक्स B 1 2 3 2 4 6 3 6 9। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास मैट्रिक्स B आ गए हैं और अपने से इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं A एंड B। आपके A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3, B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 2। आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड A प्लस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अपने B मैट्रिक्स से B ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। आपका B ट्रांसपोज हो जाएगा -1 3 -5 2 4 -6। तो बच्चों अपने क्या किया, बी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो या आपने बोल दें रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिए। तो ये अपने पास बी ट्रांसपोज आ गया। नाउ वी फाइंड ए प्लस बी ट्रांसपोज। दिस इज 2 3 -4 -1 2 3 प्लस -1 3 -5 2 4 -6। अब अपने इन दोनों मैट्रिसेस को सम कर देंगे। 2 and -1 it is +1, 3 and 3 it is 6, -4 -5 -9 -1 2 1 2 and 4 6 3 and -6 -3। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है आपके A प्लस बी ट्रांसपोज की। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा है। अपने अगले वीडियो के अंदर अपने 10 से आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपका इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस YouTube चैनल पर क्लास 9 से 12 तक का NCERT कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। थैंक यू।